साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, अप्रैल के महीने में उन मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावकों के चेहरे पर सिकन पड़ना शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि अप्रैल के महीने में स्कूलों में नया सेशन शुरू हो जाता है और हर अभिभावक इसमें लग जाता है कि किस तरह से बच्चे की फीस का इंतजाम करना है और किस तरह से उसको कहां से बजट इकट्ठा करके बच्चे की स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म लाए। जी हाँ, ये एक बार का नहीं है, ये हर साल का हर अभिभावकों के मन में और माथे पर सिकन पड़ना शुरू हो जाती है। उसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है वह यह है कि नए सेशन की शुरुआत होने के साथ ही अभिभावक इसलिए भी परेशान होने लगते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बदस्तूर जारी है और शासन प्रशासन नियम कानून तो स्कूलों के लिए खूब बनाता है, मगर कोई भी शासन और प्रशासन यह नियम नहीं बनाता है कि प्रत्येक वर्ष प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ना कहां तक जायज है। आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो पिछले सेशन यानी जो 24-25 के सेशन में फीस थी वह अब 25-26 के सेशन में वह नहीं रही है, वह बढ़ चुकी है। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल इस समय अभिभावकों की जेब पर लगातार ऐसे ही खाली करवा रहे हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि अभिभावक संघ लगातार शासन प्रशासन से इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए शासन प्रशासन से मनुहार लगा रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन उनकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक खबर मीडिया के प्रकाश में आई है जो कि सोनभद्र जनपद से है। ये बहुत ही काबिले तारीफ खबर है। सोनभद्र जनपद के प्रशासन ने स्कूलों को यह स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 25-26 में कोई भी प्राइवेट स्कूल ना तो फीस बढ़ाएगा और वह उसको एनसीईआरटी की किताबें ही स्कूल में चालू करनी पड़ेगी। यह बहुत ही काबिले तारीफ खबर है। ये खबर मीडिया के प्रकाश में आई हुई है, इसकी लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि सोनभद्र जनपद में हुआ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में जो प्रशासन ने काम किया, अब सब अभिभावक यही गुहार लगा रहे हैं कि ऐसा ही नियम लागू कर दिया जाए तो शायद इन प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी पर विराम लग सके। आप खुद अगर आपका बच्चा भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा तो आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल किस तरीके से मनमानी पर उतारू हैं और वह लगातार अपनी मनमानी करते हुए हर साल फीस बढ़ा रहे हैं। फीस बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा सिलेबस भी हर साल बदल देते हैं। पहले भी लोग बताते हैं कि पहले क्या है कि जैसे उनका बच्चा 5 में पढ़ रहा है और जो 6 में गया है तो वह अपने छठे क्लास का उसका जो दोस्त था, वो जो जानने वाला था, तो वह उससे किताब लेकर अपनी पढ़ाई बदस्तूर जारी रखता था और स्कूलों में इतनी फीस भी नहीं लगती थी। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों ने यह नियम ही बदल दिया है। प्राइवेट स्कूलों के पास अब यह एक नया वो हो गया है कि प्राइवेट स्कूल प्रत्येक साल अपनी बुक बदल देते हैं। जिस बुक को वह कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में अब शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो वही बुक उस बच्चे के लिए लागू रखे जो अब 5 से 6वीं में आया है। मतलब वह क्लास में अब किसी दूसरे से बुक लेकर पढ़ाई नहीं कर सकता। कारण क्या है कि वह ऐसे बुक सेलर, बुक बनाने वाली कंपनियों की कमीशनबाजी में फंस जाते हैं, क्योंकि बुक बनाने वाली कंपनियां भी यह जानती हैं कि प्राइवेट स्कूलों को अगर कमीशन दो तो वह आसानी से उनकी
किताब को रिकमेंड करेंगे, यानी कि बच्चों को यही बुक लेना है। और आप सभी यह जानते हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों की दुकानें भी फिक्स होती हैं, आप वहां से ही प्राइवेट स्कूलों की बुक खरीद सकते हैं। आप किसी और दुकान पर चले जाइए, जैसे बुक का बहुत ही थोक का मार्केट है, आप सोचें कि अगर हम अपनी बच्चे की किताब वहां से खरीद लाएंगे तो आपको वहां पर यह बुक नहीं मिलेगी। यहां तक कि अगर आपको एक बेल्ट भी खरीदना है तो आपको उन्हीं दुकानों पर जाना पड़ेगा जो स्कूलों की तरफ से रिकमेंडेड दुकानें हैं, जो उन स्कूलों के बेल्ट, ड्रेस आदि बेचती हैं। आपको उन्हीं दुकानों पर वो चीज मिलेगी, बाकी आप अन्य दुकानों पर खोजते रहिए, वो चीज नहीं मिलेगी। फिलहाल ये हालत अब प्रत्येक साल बढ़ती जा रही है और अभिभावक भी अब लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस तरीके की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर विराम लगाए। शासन प्रशासन को ऐसी ये एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई भी स्कूल कम से कम 5 साल तक अपने स्कूल में फीस वृद्धि नहीं कर सकता। महंगाई की मार से झेल रहे आम और खास आदमी को स्कूलों के खुलने के बाद ही बच्चों की फीस और यूनिफॉर्म और किताबों की चिंता सताने लगती है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक बच्चे की कम से कम किताबें जो आएंगी वह 5 से 6 हजार के बीच में आएंगी, और इससे ऊपर की क्लासेस में जो बच्चों की किताबें हैं उसके बारे में आप अनुमान लगा लीजिए। इसके अलावा प्रत्येक साल फीस वृद्धि जो हो रही है वह भी अभिभावकों की जेब और ज्यादा ढीली कर रहे हैं। अभिभावक अब यह सोच सोच कर परेशान रहने लगे हैं कि आखिर उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई अनवरत जारी रहे। जब से ये खबर चली है सोनभद्र जनपद की, कि सोनभद्र जनपद के प्रशासन ने यह नियम लागू किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो 2024-25 में फीस निर्धारित की गई थी वही फीस वह 2025-26 के सेशन में भी जारी रखेगा। और इसके लिए काबिले तारीफ काम प्रशासन ने यह किया कि कमेटियां गठित की गई हैं जो अभिभावकों से भी संपर्क कर रही हैं कि कहीं कोई उनको वैसी तकलीफ तो नहीं है। इसके अलावा स्कूलों में भी वह औचक निरीक्षण करके छानबीन करती हैं। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसकी सभी अभिभावकों ने तहे दिल से तारीफ की थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने काम ही अभिभावकों के लिए बहुत ही अच्छा किया था। बताया जा रहा है कि ये कोई एक अभिभावक थे, उनके बच्चों की फीस जमा नहीं हुई थी और इस बात पर स्कूल वालों ने उस बच्चे की एंट्री पर बैन लगा दिया था। बच्चे के परिवार वालों ने किसी तरीके से मुख्यमंत्री से संपर्क किया, तब मुख्यमंत्री ने जो काम किया वह बहुत ही काबिले तारीफ काम किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए उस संबंधित स्कूल को, बच्चे को फीस आप एडमिशन दीजिए, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री कर सकती हैं क्या और प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते? अभिभावकों के मुंह से अब यह बात बहुत ही खुलकर निकलने लगी है। फिलहाल प्राइवेट स्कूलों की चल रही इस मनमानी पर शासन प्रशासन को विराम जरूर लगाना चाहिए, ताकि पहले ही महंगाई की मार से परेशान लोग अपने बच्चों को तो कम से कम आराम से पढ़ा सकें और वह मानसिक रूप से भी ठीक रह सकें। यदि हमारी आप ये खबर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें। फॉलो करें।